हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम देख रहे हैं बाबू रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी श्वसन क्या होता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे हम कि पादपों में श्वसन कैसे होता है। आगे हम देखेंगे कि जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, और श्वसन की विधियां क्या क्या होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं पहले कि श्वसन होता क्या है। तो श्वसन क्या है बाबू? श्वसन एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, यानी आप बोल सकते हैं भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन से यानी कैसे ग्लूकोज से आप बोल सकते हैं डायरेक्ट C6H12O6 भोजन से ऊर्जा का निर्माण करता है, उसे श्वसन कहते हैं। तो देखिए श्वसन क्या होता है, कैसे होता है। मान लीजिए ये कोई मानव है, श्वसन करेगा तो क्या करेगा कि ये अपनी नाक के रास्ते, ये बाहरी वातावरण है, इस बाहरी वातावरण से, कहाँ से? बाहरी वातावरण से एयर लेगा। क्या लेगा? एयर, यानी हवा लेगा, अपने शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। शरीर के अंदर जब प्रवेश करेगा तो ये नासा गुहा से होते हुए यहाँ पे क्या होंगी? नासा गुहा होंगे। ये क्या होगा? नासा गुहा होगा। क्या है? नासा गुहा। नासा गुहा से होते हुए कहाँ पहुंचेगी? ग्रसनी में। कहाँ? ग्रसनी में। ग्रसनी से आगे जाएगी तो आपको एक नली जैसी संरचना दिख रही होगी। इस नली जैसी संरचना को हम कहते हैं श्वास नली। श्वास नली में प्रवेश करेगी तो आगे जा करके हमारे T5 रीजन पर ये जो श्वास नली होती है दो भागों में क्या हो गई होती है? बट गई होती है, और दोनों ओर क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, यानी हमारे 2 लंग्स होते हैं, उनमें प्रवेश करती है और आगे जाकर के कई भागों में बट करके ये लास्ट में क्या बना लेती है? कूपिका। क्या बना लेती है? कूपिका। कूपिका में एयर पहुंचा, ये एयर में क्या उपस्थित होगा? ऑक्सीजन। क्या उपस्थित होगा? ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन रक्तवाहिका में जाएगी। कहाँ? रक्तवाहिका में प्रवेश की। रक्तवाहिका में प्रवेश की कैसे? यहाँ पे एक मेम्ब्रेन्स होती हैं, आप ये बता सकती हैं, ये रक्तवाहिका इनके पास है, यानी ये मेम्ब्रेन बना लीजिए एक। मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है, यानी आप बोल सकते हो एक परत है जिसको हम क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या से होते हुए एक डिफ्यूजन, यानी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का विसरण होगा,
ऑक्सीजन का विसरण हुआ, का ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया? रक्तवाहिका में। अब रक्तवाहिका से ये जो ऊतक के पास या कोशिका के पास वाली रक्तवाहिका है उसमें पहुंचेगा, यानी ऑक्सीजन का क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर यहाँ पे क्या होंगे? ऊतक और रक्तवाहिका के मध्य भी क्या होगा? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होगा, यानी आप बोल सकते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं? विसरण झिल्ली कहते हैं। यहाँ पे क्या होगी? विसरण झिल्ली होगी, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी बीएम। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में कहाँ से होते हुए ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा है? अभी तक ट्रांसपोर्ट हुआ ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन ऊतक के पास वाली रक्तवाहिका में पहुंचा। कहाँ? रक्तवाहिका में। अब यहां से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है और कहाँ पहुंच रहा है? ऊतक में, यानी ऑक्सीजन का फिर क्या हुआ? परासरण, सॉरी विसरण। विसरण हुआ किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का फिर क्या हुआ है? विसरण हुआ है। ऑक्सीजन का विसरण हुआ तो इस ऊतक में या कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा बाबू? आप बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा एटीपी, यानी ऊर्जा बनाएगा। क्या बना रहा है? ऊर्जा। यानी ये क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। तो बन गया क्या हमारा? ऊर्जा बन गया। अब क्या हुआ? ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? हमारे लिए हानिकारक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिर क्या होगा? विसरण होगा। कहाँ पहुंचेगा? ऊतक के पास वाली रक्तवाहिका में, यानी CO2 पहुंच गया। अब क्या हुआ है इसका? तो इसका किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी? लंग्स के पास। यानी कौन पहुंच रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई रक्तवाहिका में, किसके? लंग्स के पास, यानी आप बोल सकते हैं फुफ्फुस के पास वाली। फुफ्फुस, ये क्या है? फुफ्फुस यानी लंग्स बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? लंग बोल सकते हैं। लंग के पास पहुंच गई। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का फिर क्या होगा? विसरण होगा। क्या होगा? विसरण। विसरण होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुंच गया? लंग्स में। लंग से होते हुए एयर के माध्यम से क्या कर लोगे आप? शरीर से बाहर। किसको बाहर कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को। ले किसको रहा है? हवा को। हवा में क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ले रहे हैं। ये सभी प्रक्रियाएं क्या कहलाएंगी? ये सभी प्रक्रियाएं कहलाएंगी आपका श्वसन कहलाएंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और देखते हैं। ये क्या है? ये नाशक हुआ है। हम वातावरण से ऑक्सीजन को लेंगे, कहाँ तक पहुंचाएंगे? अपने लंग्स के कूपिका तक। कहाँ तक? कूपिका तक। कूपिका से फिर ऑक्सीजन का क्या होगा? विसरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन का विसरण। ऑक्सीजन का विसरण हुआ। ऑक्सीजन का विसरण हुआ, कहाँ पहुंच जाएगी? लंग्स के पास जो क्या होगा? रक्तवाहिका, उसमें पहुंच जाएगी। अब उससे क्या होगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ पहुंच जाएगी? ऊतक के पास वाले रक्तवाहिका में। ऊतक के पास वाले रक्तवाहिका में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन का फिर क्या होगा? विसरण होगा। विसरण होगा तो ग्लूकोज जो उस कोशिका में या ऊतक में उपस्थित है उसका क्या होगा? विखंडन होगा। क्या होगा? विखंडन, यानी अभिक्रिया चलेगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? विखंडन अभिक्रिया होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जल और क्या बन जाएगा? 38 एटीपी बन जाएगा। फिर क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? विसरण। फिर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करके आ रही है लंग्स के, यानी फुफ्फुस के पास वाली रक्तवाहिका में। फुफ्फुस के पास वाली रक्तवाहिका से फिर कहाँ जा रही है? हमारे कूपिका में। कूपिका से फिर ट्रांसपोर्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जा रही है हमारे शरीर से। और ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहला दी? तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हमने क्या कह दिया बाबू? तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हमने कहा
श्वसन। अब देखो, ऑक्सीजन के लेना और देना एक प्रक्रिया, यानी श्वासोच्छ्वास एक प्रक्रिया हो गई। दूसरी की प्रक्रिया क्या हुई थी बाबू, यहाँ मिश्रण हो रहा था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। तीसरा प्रक्रिया क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तीसरा प्रक्रिया क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। चौथा प्रक्रिया क्या हो रहा है बाबू, फिर मिश्रण हो रहा है। पांचवा प्रक्रिया क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट रहा है। तो ये चार प्रक्रियाएं जो दिख रही हैं, पहला श्वासोच्छ्वास, दूसरा विसरण, तीसरा ट्रांसपोर्ट, चौथा विसरण, पांचवा कोशिकीय श्वसन हो रहा है। ये पांचों क्रियाओं को आप क्या बोलेंगे, इन पांचों क्रियाओं को आप श्वसन बोलेंगे। और इनमें से जो 1 2 3 4 प्रक्रियाएं हैं वो कैसी प्रक्रियाएं हैं, भौतिक। 1 2 3 और 4, ये सभी प्रक्रियाएं कैसी प्रक्रियाएं हैं, भौतिक। लेकिन जो पांचवी प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं श्वसन के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो श्वसन का प्रकार एंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार को देखते हैं। तो श्वसन कितने प्रकार का होता है लल्ला, तो आप बोल सकते हैं श्वसन निम्न 2 प्रकार का होता है। श्वसन निम्न 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। जिसमें आप पहला लिख सकते हैं, जिसमें आप पहला लिख सकते हैं बाबू कि आक्सीय श्वसन, आक्सीय श्वसन, या आप लिख सकते हैं वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। तो आक्सीय श्वसन या वायवीय श्वसन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो आक्सीय श्वसन या वायवीय श्वसन आप बोल सकते हैं ऐसा श्वसन जिसमें भोजन के अणु यानी ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो क्या हो जाता है बाबू, पूर्णतः विखंडित हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आक्सीय श्वसन। आइए लिखते हैं। तो आक्सीय श्वसन में लिख सकते हैं आप कि ऐसा श्वसन, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन, यानी आप लिख सकते हैं ग्लूकोज के अणु का, ग्लूकोज के अणु, भोजन का पूर्णतः ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, उसे आक्सीय श्वसन कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, इस प्रक्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है,
जैसे आप बोल सकते हैं कि ये मान लीजिए क्या है, इसको इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसके इक्वेशन को लिख सकते हैं ग्लूकोज। ये क्या हुआ, ग्लूकोज। ग्लूकोज को आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं, यानी ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। तो क्या होगा, ग्लूकोज का कन्वर्जन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा एटीपी में। एटीपी का मतलब ऊर्जा में। तो कितने एटीपी बन रहे हैं, 38। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में क्या हो जा रहा है, इसका परिवर्तन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, तो ये है जल। बट अनाक्षी शोषण में क्या होता है, तो अनाक्षी शोषण देख लेते हैं क्या होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं अनाक्षी शोषण। अनाक्षी शोषण, या आप बोल सकते हैं अवायवी शोषण। अवायवी श्वसन। अवायवीय श्वसन या अनाक्षी श्वसन क्या होता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं लल्ला कि ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन का वहां पे कोई योगदान नहीं होता। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के अणु का आंशिक रूप से क्या हो, पाचन हो या विखंडन हो, या ऑक्सीजन के अणु से आंशिक रूप से ही क्या मिले, हमको ऊर्जा मिले, उसको हम क्या कहते हैं, अनाक्षी शोषण कहते हैं। तो आइए लिखते हैं ऐसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति में ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीकरण हो जाए, उसे अवायवीय, या आप बोल सकते हैं अनाक्षी शोषण कहते हैं। अनाक्षी श्वसन कहते हैं। इसमें जल के स्थान पर अल्कोहल का निर्माण होता है। अल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है, जल के स्थान पर किसका निर्माण हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं जल के स्थान पर अल्कोहल का निर्माण। ये क्या है, ग्लूकोज है। ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, अल्कोहल में और 2 ATP में। यानी आप बोल सकते हैं कि इसमें ऊर्जा भी बहुत कम मात्रा में क्या होती है, बनती है। क्लियर है, ऊर्जा भी क्या होती है, बहुत कम मात्रा में मिलती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।